पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि शियाचन और बाकी सभी उस ग्रास को हासिल करने के लिए उस लड़की के पीछे पड़ चुके थे। वो लड़की वहां पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उन सभी के ऊपर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन तब भी शियाचन और बाकियों ने मिलकर वहां पर जैसे जैसे उस लड़की को हराया था और उससे वो ग्रास छीन कर वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद वो जो बुढ़िया थी उसी ग्रास की पावर का इस्तेमाल करते हुए जियानमिंग को ठीक करने की कोशिश कर रही थी और थोड़ी देर की मेहनत के बाद जियानमिंग की हालत में सुधार भी आने लगता है। इस वजह से जो बचा हुआ त्यानिल ग्रास जो बच गया था उसे लेकर वो बुढ़िया वहां से चली जाती है ताकि उसका इस्तेमाल करते हुए वो वहां पर अपनी खुद की कल्टीवेशन पावर को बढ़ा सके। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो अपने बंदे का पीछा करते हुए एक खाई के पास आ चुकी थी, क्योंकि उसके बंदे जो था उसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी और पूरे के पूरे गाँव वाले उसके बंदे के पीछे पड़ चुके थे ताकि वो उसकी जान ले सके। वो बंदा उस लड़की से कह रहा था कि चली जाओ यहाँ से, मैं नहीं चाहता कि आज तुम्हें कुछ हो जाए, तुम मेरे साथ रहोगी तो ये गांव वाले हम दोनों को मार देंगे। लेकिन वो लड़की कहती कि नहीं जाऊंगी मैं कहीं पर, मैं तुम्हें बगैर कहीं नहीं जा सकती, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, जीऊंगी तुम्हारे साथ तो मरूंगी भी तुम्हारे ही साथ। तभी वहां पर पूरे गांव के लोग आ चुके थे जो इन दोनों को ही मारने के लिए आए हुए होते हैं। इस वजह से वो दोनों यहाँ पर एक दूसरे के साथ वहां से खाई के नीचे कूद चुके थे ताकि इस जन्म में तो नहीं तो अगले जन्म में वो जरूर एक दूसरे के साथ ही रहेंगे। इस तरह से दो प्यार करने वाले बंदों का अंत हो जाता है। जिसके बाद हम यहाँ पर जियानमिंग को देखते हैं। वो खुद यहाँ पर अपने दिमाग में ये कहानी सोचकर पेपर पे लिख रही थी और उसी की कहानी हमें दिखाई गई थी। तभी कोई कमरे में आने लगता है तो इसलिए जियानमिंग वहाँ पर छुप जाती है। जिसके बाद कमरे में एक लड़की आती है। वो जियानमिंग के लिए कुछ खाने पीने की चीजें लाई थी। वो जियानमिंग से कहती थी कि अच्छा आप किताबें पढ़ रही थी, मैं भी यहाँ पर इस तरह की किताबें पढ़ना पसंद करती हूँ। जियानमिंग को लग रहा था कि लड़की कोई खतरा है तो इसलिए वो कमरे से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो लड़की उसे रोकते हुए कहती है अरे क्या कर रही हो, आपको ऐसे नहीं भागना चाहिए, आप यहीं पे रहो। जियानमिंग तो काफी ज्यादा डरी भी लग रही थी। उसे पता ही नहीं चलता कि आखिर वो अभी कहाँ पर है और कौन उसके सामने लड़की आकर खड़ी हुई है। वो लड़की पूरी कोशिश करती है ताकि जियानमिंग को आराम से यहाँ पर शांत बिठा सके। वो लड़की कहती है कि अरे आप यहाँ पर आराम से बैठो ना, मैं आपके लिए खाना ही तो लेकर आई हूँ। जियानमिंग कहती नहीं, तुम यहाँ पर मुझे मारने के लिए आई हो, मैं तुम्हारे हाथों से खाना नहीं खाऊंगी। इस चीज को सुनकर उस लड़की को गुस्सा आ जाता है। वो सीधा यहाँ पर जियानमिंग को बांध देती है और बांध कर उसे वहाँ पर बिठा देती है ताकि अब वो यहाँ पर उसे खाना खिला सके। इसके बाद वो एक से बढ़कर एक यहाँ पर जियानमिंग के लिए खाना निकाल रही थी ताकि वो उसे जियानमिंग को दे सके। खाने को देखकर तो जियानमिंग को उल्टियां होने लगती है कि बाप रे ये कैसा खाना है, इसके अंदर से तो अजीब सा ऑरा निकल रहा है मानो किसी कीड़े वगैरह को मारकर इससे खाना बनाया गया हो। जिसमें वो लड़की कहती है कि हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, इन्हें तो कीड़ों को ही तो मारकर बनाया गया है, लेकिन ये आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं इसलिए आपको इसे खाना है, कुछ भी मत छोड़ना, फटाफट से सारा का सारा खाना खा लेना। इसलिए जियानमिंग डरते हुए वहाँ पर चॉपस्टिक को उठाती है और उससे खाने की कोशिश कर रही थी। वो उस लड़की से कहती है कि सिस्टर आपने यहाँ पर कहीं लाल तारे को टूटते हुए देखा है क्या? मैंने सुना कि वो आसपास से कहीं टूटा था। जिस पर वो लड़की कहती कि हाँ हमारे सेट के कुछ डिसाइपल गए हैं उसे देखने के लिए, उनका मानना है कि वो एक हमारे लिए ब्लेसिंग की तरह है जो स्टार की मदद से हमें यहाँ पर मिली है, इससे हमारा आगे का फ्यूचर बहुत अच्छा हो सकता है। लेकिन जियानमिंग कह रही थी कि मैंने तो ऐसा नहीं सुना, मैंने लाइब्रेरी के अंदर कुछ किताबें पढ़ी थी जिसमें तो ऐसा लिखा हुआ था कि हेवन से एक टूटता हुआ तारा इंसानों के वर्ल्ड में आकर गिरा है, लेकिन जो भी उसका गलत इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा उसे बहुत ही ज्यादा बड़ी सजा होगी। इसलिए आप मुझे यहाँ से ना लाइब्रेरी जाने दो, मैं वहाँ जाकर और अच्छे से जानकारी निकालती हूँ उस लाल तारे के बारे में। इसके बाद मैं आपको कंफर्म बता पाऊंगी कि असल में वो लाल तारा है क्या चीज। वो लड़की कहती है इन सब चीज के बारे में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, स्काईलॉर्ड ने कहा है कि आपको आराम करना है तो बस आप यहाँ पर आराम ही करो। उसने हमें लगाया था कि हम यहाँ पर आपका ख्याल रख सकें, जो कि हम यहाँ पर कर रहे हैं, और इस कमरे से तो बाहर जाने की कोशिश करना भी मत। इतना कहने के बाद वो लड़की जियानमिंग को कमरे में छोड़कर चली जाती है। दूसरी तरफ हम मास्टर को देखते हैं जो शियाचन से कह रहा था कि जब से तुम यहाँ पर आए हो ना तब से हमने एक भी वॉर नहीं हारी है, तो अब तुम्हारा अगला प्लान क्या है, हमें आगे क्या करना चाहिए, जैसा तुम बताओगे हम वैसा ही करेंगे। शियाचन कहता है अब मेरा आगे का प्लान है कि हम पूरे के पूरे जो पूरी वैली है ना इसके अंदर जितने भी सेक्ट आते हैं उन सभी को अपनी मुट्ठी में ले लेंगे। जाओ और उनसे कह दो कि वो हमारे लिंगू सेक्ट के सामने सरेंडर करे, सरेंडर करते हैं तो ठीक है, नहीं करेंगे तो उन्हें बहुत ही बुरी तरीके से पछताना पड़ेगा। ये सुनकर सभी हैरान हो जाते कि क्या इतनी आसानी से हम बाकी सेक्ट के ऊपर बोलेंगे सरेंडर करने के लिए और वो सरेंडर कर देंगे क्या, ऐसा थोड़ी होता है। शियाचन वहाँ पर कह रहा था कि मैं ना एक चीज नोटिस कर रहा हूँ कि जब से मैं उस ट्रेजर हॉल के अंदर गया था ना वहाँ से कोई मेरा पीछा कर रहा है और वो इसी सेट का मुझे कोई बंदा लगता है। जिस पर मास्टर कहते हैं कि मुझे लगता है ना कि वो ड्रैगन गेट का मास्टर होगा। मैंने उसे भेजा था, वो उस ट्रेजर हाउस के अंदर ना किसी तरह के मिस्टीरियस पाम टेक्निक को लेने गया था जिसकी मदद से वो मेरी बहन का इलाज कर सकता है, लेकिन वो मिस्टीरियस पाम टेक्निक ना यहाँ पर यंग मास्टर नहीं खरीद ली, इस वजह से उसे वो मिस्टीरियस पाम टेक्निक नहीं मिल पाई। वो यंग मास्टर हैरान था कि अरे क्या सच में मैंने खरीदा था क्या पता खरीदा होगा, मैंने तो पहाड़ जितना सामान खरीद लिया था, उसे में वो पाम टेक्निक भी आ गई होगी। शियाचन कहता है
आखिर ये ड्रैगन गेट का मास्टर है कौन, मुझे उससे मिलना है, तो मुझे वहाँ पर ले चलो, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। जिसके बाद हम उसी मास्टर को देखते हैं जो लेंगू सेट के बाहर आ चुका था। वो वहाँ पर आने के बाद सिपाहियों से कह रहा होता है कि मुझे अंदर जाने दो, अंदर मुझे काम है। तभी वहाँ पर यंग मास्टर, स्काइलॉर्ड और बाकी सारे लोग आ चुके थे। उसे देखकर वो मास्टर कह रहा था कि यंग मास्टर तू ही है ना जिससे वो मेरी मिस्टीरियस पाम टेक्निक छीन ली थी। मैं तुझे यहाँ पर मार करना तुझसे वो पाम टेक्निक ले लूंगा क्योंकि तूने मेरी पसंद की हुई चीज को हासिल कर लिया। और उस मास्टर का नाम लॉन्गमैन होता है। लेकिन जैसे वो यहाँ पर यंग मास्टर के ऊपर अटैक करने वाला था, बीच में शियाओचन आ जाता है जिसने लॉन्गमैन के ऊपर अटैक कर दिया था। वो उसे कहता है कि अबे यार जरा शांति से काम ले। मास्टर वहाँ पर लॉन्गमैन से कहते हैं कि क्या तू यहाँ पर अपनी बहन को जिंदा नहीं देखना चाहता है क्या, इसलिए यहाँ पर शांति से खड़ा रहे और स्काईलॉर्ड की बातें मान। लेकिन लॉन्गमैन तो यहाँ पर कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं था। उसे मिस्टीरियस पाम टेक्निक चाहिए थी, तो वो अपना स्पिरिचुअल बीस्ट बाहर निकाल लेता है जो कि आधा स्नेक और आधा ड्रैगन जैसा लग रहा था। वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है, जिसका इस्तेमाल करते हुए उसने यहाँ पर यंग मास्टर के ऊपर अटैक करने की कोशिश की थी। उस बीस्ट को देखकर शियाओचन भी हैरान रह जाता है कि अरे वाह ये तो कमाल का बीस्ट है। इसलिए वो खुद ही जाता है उस बीस्ट के साथ फाइट करने के लिए। शियाओचन कहता है कि मैं तो यहाँ पर इस बीस्ट की पावर को पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कर जाऊंगा क्योंकि ये बीस्ट मुझे बहुत ज्यादा पसंद आ गया, ये कमाल की चीज है। इसके बाद शियाओचन ने वहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक ही बार ऐसा क्या अटैक किया था कि एक ही अटैक में वो बीस्ट वहाँ पर मर जाता है और उसकी पावर भी वहाँ पर शियाओचन के अंदर जा चुकी थी। शियाओचन ने कुछ किया ही नहीं, बस हल्का सा छोटा सा अटैक किया कि वो बीस्ट वहाँ पर खत्म ही हो गया। लॉन्गमैन ये देखकर एकदम हैरान था कि आखिर ये बंदा है कौन जिसने मेरे ड्रैगन को एक ही बार के अंदर खत्म कर दिया। मेरा ड्रैगन तो इसके करीब तक नहीं जा पाया, उससे पहले ही उसकी जान चली गई। शियाओचन लॉन्गमैन से कहता है कि देख तू यहाँ पर जिंदा रहना चाहता ना तो मेरे सामने सरेंडर कर दे। मैं सरेंडर करने की ना अभी शुरुआत कर रहा हूँ, तो पहला नंबर तुझी से लगा लेता हूँ। ये सुनकर लॉन्गमैन हंसते हुए कहता है कि तू क्या कोई नवाब का आया हुआ है क्या जो तेरे सामने मैं सरेंडर कर दूं? मैं कभी सरेंडर नहीं करूंगा तेरे सामने। इसके बाद वो लॉन्गमैन वहाँ पर अपना फॉर्मेशन बना लेता है, जिस फॉर्मेशन के अंदर से तो अलग अलग तरह के बीस्ट बाहर निकलने लग गए थे। वो सारे बीस्ट अब सीधा शियाओचन के ऊपर हमला कर रहे थे, एक के बाद एक करते हुए। लगातार कई सारे बीस्ट ने यहाँ पर शियाओचन के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था। शियाओचन लॉन्गमैन से कहा था कि तू अपनी बहन को जिंदा देखना चाहता है तो सरेंडर कर, वरना तू भी मरेगा, तेरी बहन भी मरेगी। अब फैसला तेरे हाथ में है, तेरी बहन की जान भी तेरे हाथ में ही है। लेकिन लॉन्गमैन कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं था। वो कहता है कि तू यहाँ पर मेरी बहन को नहीं ठीक कर सकता, तू कोई नवाब नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर तेरी जान लूंगा और उस यंग मास्टर से पाम टेक्निक को छीन भी लूंगा। इसके बाद वो अपनी और ज्यादा जान लगा देता है ताकि वो शियाओचन के साथ फाइट कर सके। जितने भी बीस्ट वहाँ पर आ रहे थे वो कुछ भी यहाँ पर शियाओचन का कर ही नहीं पा रहे थे, वो उसके करीब तक नहीं आ पा रहे होते हैं और वो बड़ी आसानी के साथ बीस्ट के अटैक से बचते जा रहा था। इसके बाद वो एक ही लात मारते हुए सीधा का सीधा उस लॉन्गमैन को उड़ाकर दूर फेंक देता है, जिस वजह से तो लॉन्गमैन की वहाँ पर हवा टाइट हो गई थी। शियाओचन कहता बस हवा निकल गई क्या, सरेंडर करता है कि नहीं करता या फिर मैं तेरी जान ले लूं, बता जल्दी, मेरे पास टाइम नहीं है। तभी वहाँ पर एक चिल उड़ते आता है जो लॉन्गमैन को खबर दे रहा था कि उसकी बहन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। लॉन्गमैन वहाँ पर कहता अगर तूने यहाँ पर वो मिस्टीरियस पाम टेक्निक को नहीं लिया होता ना तो मैं कब का यहाँ से चला गया होता, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर सरेंडर नहीं करूंगा। वो यंग मास्टर से कहता है कि देख तू तो मरेगा, मैं तेरे से अपना हिसाब पूरा करके रहूंगा, जितना हो सकता है उतना छुप ले। इसके बाद जैसे वो वहाँ से जा रहा था शियाओचन उससे कहता है कि मैं भी चलता हूँ तेरे साथ, क्या पता मैं तेरी बहन को सही कर दूं। इसके बाद शियाओचन, लॉन्गमैन और बाकी सारे लोग उसकी बहन के पास आ जाते हैं जहाँ उसकी बहन की हालत काफी ज्यादा खराब थी। लॉन्गमैन कुछ दवाइयाँ लेकर आकर अपनी बहन को दे रहा था। उसकी बहन अपने भाई से कहती है कि भाई मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, मैं ये दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, क्या पता कब मेरी यहाँ पर जान निकल जाए। शियाओचन अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर उसकी बहन को देखने की कोशिश करता है कि इसे क्या हो रहा है। तब उसे पता चलता है कि इसके अंदर तो फिनिक्स बर्ड की ब्लड लाइन है जो कि ऐसा लग रहा है कि एक्टिवेट होने वाली है, इसी वजह से इसकी बहन को यहाँ पर तकलीफ हो रही है। शियाओचन लॉन्गमैन से कहता है कि देख वो मिस्टीरियस पाम टेक्निक ना तेरी बहन का घंटा ही नहीं कुछ कर पाएगी, तेरी बहन के अंदर जो ब्लड लाइन की पावर है ना उसे सप्रेस करने के लिए बहुत ज्यादा पावर लगने वाली है। लॉन्गमैन यहाँ पर शियाओचन से कहता है कि देखो अगर तुमने यहाँ पर मेरी बहन को ठीक कर दिया ना तो तुम जो मुझसे करने के लिए कहोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, मैं तुम्हारे सामने सरेंडर भी कर दूंगा। जिस पर शियाओचन कहता है अच्छा ऐसी बात तो ठीक है, अब सारे लोग कमरे से बाहर भाग जाओ, मैं अकेले यहाँ पर इसकी बहन का इलाज करूंगा। लॉन्गमैन यहाँ पर घबराया हुआ था कि ये मेरी बहन के साथ अकेले कमरे में क्या करेगा, ये भरोसे के लायक का तो आदमी है ना, कहीं अंदर जाकर कुछ कांड ना बैठा दे। यंग मास्टर तो चुपके से झांकने के लिए अंदर जा रहा था ताकि देख सके कि अंदर क्या कांड हो रहा है, कुछ कांड हो रहा होगा तो मजा ही आ जाएगा। लेकिन अंदर से हल्की सी पावर बाहर निकल कर आती है, जिस वजह से तो यंग मास्टर उड़कर वहां से बहुत दूर फेंका चुका था। शियाओचन कहता है एक बार में तुम लोगों को समझ नहीं आता क्या, दूर रहो इस कमरे से वरना कोई मर आ जाएगा बाद में, मुझे मत कहना। इसके बाद शियाओचन वहां पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए लॉन्गमैन की बहन को ठीक कर रहा था। वो कहता है ये जो फिनिक्स गॉड की ब्लड लाइन है ना वो 9 हेवन गॉड एम्पायर की ब्लड लाइन से है, यानी कि ये उसकी एक डिसेंडेंट होगी। 9 हेवन गॉड एम्पायर जो था उसकी जो रैंक थी कल्टीवेशन में वो बहुत बहुत ज्यादा आगे थी, जिसके सामने तो
कोई भी नहीं टिक पाता था और उसी की डिसेंडेंट यहाँ पर लॉन्गमैन की बहन है। इस वजह से उसकी ब्लड लाइन फिनिक्स गॉड वाली है। किसी के अंदर भी अगर वो ब्लड लाइन हो तो उसके बाद भी करीब 3000 सालों में एक ही ऐसा इंसान बनता है जो फिनिक्स गॉड की ब्लड लाइन की पावर को एक्टिवेट कर पाए, जिस वजह से मुझे लगता है कि लॉन्गमैन की बहन ही वो इंसान है जो 3000 साल के अंदर पहली वो बन रही है जो यहाँ पर फिनिक्स गॉड की पावर को एक्टिवेट कर पाएगी, अगर सारा प्रोसेस ठीक तरह से यहाँ पर हो पाया तो। लेकिन अगर यहाँ पर ये फिनिक्स गॉड की पावर को कंट्रोल नहीं कर पाती तो इसकी पूरी बॉडी बिल्कुल सेकंड भर के अंदर राख में बदल जाएगी, क्योंकि फिनिक्स गॉड जो है उसका जो पावर है वो बिल्कुल फायर से बना हुआ है। शियाचिन यहाँ पर अपनी पूरी जान लगा रहा होता है ताकि जितना हो सके उतना अच्छी तरह से वो यहाँ पर लॉन्गमैन की बहन का इलाज कर सके, वरना कुछ भी गड़बड़ी होती तो उसकी बहन तो समझो कि खत्म। वो कह रहा था कि अगर यहाँ पर लॉन्गमैन की बहन ने अच्छी तरह से इस प्रोसेस को हैंडल कर लिया और उसने अपनी ब्लड लाइन की पावर को अवेकन कर लिया तो वो किसी भी सुप्रीम लेवल के बंदे के साथ भी बड़ी आसानी के साथ फाइट करते हुए उसे हरा सकती है। इतनी ज्यादा पावर आ जाएगी उसके बाद इसके पास। इसलिए मैं तो बस यहाँ पर उम्मीद ही कर सकता हूँ कि इसकी बहन इस प्रोसेस को अच्छी तरह से करने में सक्सेसफुल हो जाए। शियाचिन वहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक आइस क्यूब बना देता है जिसके अंदर उसने लॉन्गमैन की बहन को डाल दिया था ताकि थोड़ी बहुत जो फिनिक्स गॉड की फायर की पावर है वो हल्की हल्की कंट्रोल में आ सके। लेकिन उसका आइस क्यूब तो बस सेकंड के अंदर ही वहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाता है, इतनी खतरनाक पावर थी उस फिनिक्स गॉड के अंदर। लेकिन यहाँ पर शियाचिन कुछ भी क्यों ना कर लेता, कोई फायदा नहीं हो रहा था। वहाँ पर अब एक फायर की अलग बर्ड आ गई थी और एक आइस वाले फायर की अलग फिनिक्स बर्ड आ गई होती है। वो दोनों यहाँ पर आने के बाद अब शियाचिन के ऊपर हमला करते जा रहे थे। शियाचिन उन दोनों के अटैक से यहाँ पर बचने की कोशिश कर रहा था। शियाचिन कहता है कि अभी मेरी बॉडी ना उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि मैं इन दोनों के अटैक को संभाल पाऊँ। हाँ, अगर पुराना वाला मैं रहता तो आराम के साथ इन दोनों को मैं यहाँ पर कंट्रोल कर सकता था। मुझे यहाँ पर बहुत ही खतरनाक वाला रिस्क लेना पड़ेगा और अपनी जान पर खेलकर यहाँ पर इन दोनों को कंट्रोल करना पड़ेगा, वरना इस चीज से मैं भी यहाँ पर मर सकता हूँ और मेरे साथ हो सकता है कि लॉन्गमैन की बहन भी मर जाए। इसलिए शियाचिन वहाँ पर अपनी फायर पावर का इस्तेमाल करते वो जो आइस वाली फिनिक्स बर्ड थी उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है, जिस वजह से वो वहाँ पर हल्का हल्का कंट्रोल में आने लग गई थी। लेकिन अब बारी थी फायर वाले फिनिक्स बर्ड को कंट्रोल करने की, जिसे भी मेहनत के साथ वहाँ पर शियाचिन ने कंट्रोल कर लिया था। इस वजह से अब ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर लॉन्गमैन की बहन ठीक हो जाएगी। वो वहाँ पर शियाचिन अपने मन में कह रहा था कि ये जो तुम्हारे पास फिनिक्स गॉड की पावर है ना, उम्मीद है कि आगे चलकर तुम इसका अच्छी तरह से इस्तेमाल करोगी और बेवकूफी कभी नहीं करोगी। अभी तो तुम इसे अच्छी तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, लेकिन जब कर पाओगी ना तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, तो इसका गलत इस्तेमाल बिल्कुल मत करना। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है। इसके बाद शियाचिन कमरे के बाहर आ जाता है और लॉन्गमैन से कहता है कि तुम्हारी बहन ना बिल्कुल ठीक है, लेकिन अभी उसे थोड़ा आराम करने दो, उसे ज्यादा कुछ डिस्टर्ब मत करना। मैंने तुम्हारी बहन की बीमारी ठीक कर दी। लॉन्गमैन सीधा शियाचिन के कदमों में पड़ते हुए कहता है कि सीनियर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने यहाँ पर मेरी बहन की जान बचा ली, वरना मुझे नहीं लगा था कि मेरी बहन बच पाएगी। मैं इस चीज का एहसान कभी नहीं भूलूंगा। आप जो कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। मैं और मेरा पूरा ड्रैगन गेट सेट जो है ना वो आपके आभारी बन चुके हैं। आपको जिस भी चीज की जरूरत होगी वो हम यहाँ पर आपके लिए करने के लिए तैयार हैं। ये सुनते साथ ही शियाचिन ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक ही अटैक लॉन्गमैन पे क्या किया था, वो जमीन के अंदर चला जाता है। वहां पर आने के बाद तो लॉन्गमैन एकदम हैरान था कि अरे मैं तो जमीन के अंदर भी चल सकता हूँ। अरे वाह, क्या कमाल की टेक्निक यहाँ पर शियाचिन ने मुझे दी है। इस तरह की टेक्निक को तो मैं कब से हासिल करना चाहता था, लेकिन आज पहली बार शियाचिन की मदद से ये टेक्निक मुझे मिल गई। बहुत मजा आ रहा है। लॉन्गमैन ने यहाँ पर अपना ब्रेक थ्रू तक के कर लिया था। वो बहुत ज्यादा खुश होता है कि यहाँ पर तो शियाचिन ने बस मेरे ऊपर हाथ ही क्या रखा, मेरा ब्रेक थ्रू हो गया, मुझे टेक्निक भी मिल गई। मैं यहाँ पर सोच भी नहीं सकता कि आज मैं कितना ज्यादा खुश हूँ। इतना होने के बाद भी यहाँ पर शियाचिन थोड़ा टेंशन में ही था कि अगर मुझे इस पूरी की पूरी वैली को अपने कंट्रोल में लेना है ना तो इसकी शुरुआत थोड़ी सी धीमी हुई है। मुझे एक पूरा दिन लग गया इस ड्रैगन गेट सेट को अपने कंट्रोल में लेने के लिए, लेकिन उम्मीद है कि थोड़े दिनों के अंदर मैं पूरी की पूरी वैली को अपने कंट्रोल में ले लूंगा। पर उसके लिए मुझे थोड़ी सी और ज्यादा हेल्प की जरूरत पड़ेगी। वो मास्टर से कहता है कि मास्टर, यहाँ पर जो भी अच्छे डिसाइपल है ना उन सभी की लिस्ट निकालो। मैं सभी अपने सेट के अच्छे डिसाइपल से मिलना चाहता हूँ ताकि उन्हें अपनी टीम में शामिल कर सकूं। इसके बाद जो शियाचिन होता है वो अगले दिन सभी अच्छे डिसाइपल को वहां पर बुलाता है और सभी का टेस्ट लेने वाला था। जो भी टेस्ट को पूरा करेगा शियाचिन उसे अपने साथ टीम में शामिल कर लेगा। सभी डिसाइपल वहां पर खुश होते कि हमें तो बहुत अच्छा मौका मिला है स्काई लॉर्ड की टीम में शामिल होने का। हम यहाँ पर अपनी जान लगा देंगे ताकि इस टेस्ट को पूरा किया जा सके। सभी डिसाइपल को वहां पर एकदम ऊंचे पहाड़ को जो एकदम सीधा सीधा खड़ा हुआ था उसके ऊपर चढ़ना होगा। जो पहले चढ़ेगा वो ये टेस्ट को पास कर लेगा। शियाचिन को देखते साथ ही सभी वहां पर खुश हो जाते कि अरे वाह, हमारा आइडियल यहाँ पर आ गया। हम तो स्काई लॉर्ड को अपना आइडियल मानते हैं और उसकी तरह ही बनना चाहते हैं। हम यहाँ पर अपनी जान लगा देंगे इस टेस्ट को पूरा करने के लिए। जिसके बाद वहां पर ये टेस्ट पूरा शुरू कर दिया जाता है। सभी डिसाइपल पहाड़ पे चढ़ने की कोशिश कर रहे थे ताकि जल्द से जल्द वो शियाचिन के पास पहुंच सके, लेकिन शियाचिन इतना टेस्ट आसान थोड़ी ना रखने वाला था। वो अपनी पावर का
इस्तेमाल करते हुए सभी डिसेबल को दोबारा नीचे फेंकने की कोशिश करता है। जो उसकी पावर को झेलते हुए पहाड़ को पूरा क्रॉस करेगा वही इस टेस्ट को जीतेगा। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।